तो हमारे आज के न्यू व्लॉग की शुरुआत होती है स्वीट शॉप से। तो आज हम जाने वाले हैं राम मंदिर, लेकिन उससे पहले ऐसा कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी के दर्शन करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के बड़े ही खास हैं। तो श्री राम भी तभी प्रसन्न होते हैं जब भक्त पहले हनुमान जी के दर्शन कर उनके दर्शन करने जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना था। तो इसलिए हम आज की सुबह 5 बजे स्नान ध्यान कर पहुंच जाते हैं हनुमानगढ़ी की ओर और दुकान से प्रसाद लेकर बढ़ जाते हैं हनुमानगढ़ी की प्रातः आरती में भाग लेने के लिए। लेकिन यहाँ आकर हमें पता चलता है कि हनुमानगढ़ी की आरती तो हमारे आने से 10 मिनट पहले ही समाप्त हो चुकी थी। फिर हम मन को उदास न करते हुए बढ़ते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आरती में तो हम भाग ले नहीं सके और हम दर्शन करने के लिए लग जाते हैं लाइन में। लाइन काफी लंबी थी, लेकिन दिन के मुताबिक काफी नॉर्मल थी। दिन के समय तो दर्शन करने वालों की लाइन पूरे 1 किलोमीटर लंबी रहती है और लोग काफी घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं दर्शन करने के लिए। और ये है हनुमानगढ़ी मंदिर का प्रांगण। इसी मंदिर के भीतर हनुमान जी विराजमान हैं। और ये यहाँ कैसे पता नहीं, मैं लाइन से बाहर निकल गई और जैसे तैसे जबरदस्ती बीच में घुस गई। शुक्र है मुझे किसी ने बाहर निकाला नहीं। और यहाँ हम पुजारी जी को माला और प्रसाद देते हैं और जिसे वह भोग लगाकर हमें वापस दे देते हैं। और देखिए हनुमान जी का श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा था। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इसी मंदिर प्रांगण में स्थित और बाकी छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो ये है नज़ारा हनुमानगढ़ी का। देखिए कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है कुछ ही देर में। और फिर हम हनुमानगढ़ी से निकलकर बढ़ते हैं श्री राम जन्मभूमि की ओर श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। इस बीच में रास्तों का व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था और हमने रास्ते में ही पावर बैंक से फ़ोन थोड़ा चार्ज किया और सीधा पहुंच गए श्री राम जन्मभूमि के द्वार पर। यहाँ से आपको सीधा एंट्री है, आपको कहीं रुकना नहीं है। यहाँ आपको जगह जगह पुलिस और बैरिकेड दिखाई दे जाएंगे। और ये पूरी सजावट फ़िलहाल कर रखी है 22 जनवरी से और ये धीरे धीरे हटा दिया जाएगा और इन पूरे पोर्शंस को बना के तैयार कर दिया जाएगा। वैसे तो अयोध्या आने का उत्साह हमारे मन में शुरू से ही था, मगर जब हम इस द्वार पर पहुँचे तो हमारा उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, बस मन कर रहा था कि कब राम जी के दरबार में पहुँचे और उनके दर्शन कर सके। और ये उत्साह हो भी क्यों ना, भला हमारे राम जी अब वनवास काट के 500 वर्ष बाद अपने जन्म स्थल पर विराजमान हुए हैं। और यहाँ लोगों के विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए भी जगह दी गई है। और ये हम पहुँच गए राम जन्मभूमि के चेक पोस्ट की तरफ। यहाँ तो वैसे सभी के लिए अलग अलग सेक्शन होना चाहिए, मगर अभी सब साथ में बना हुआ है, सारे काउंटर साथ में हैं। यहाँ से ही मेल और फीमेल सबके जाने का रास्ता है। काउंटर्स वैसे 3-4 दिए गए हैं। यहाँ सबने अपने अपने बैग्स जमा करवाए, वो बैग्स मशीन से में चेक होकर आगे की तरफ बढ़े और आगे जाके हमने भी अपने आप को चेक करवाया और अपने बैग्स उठाकर हम वापस आगे की तरफ बढ़े।
और यहाँ हमें दिख गया शू काउंटर। यहाँ अपने शूज़ हमने जमा कर दिए और थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक बैग काउंटर दिख गया, जहाँ हमसे माइक और फ़ोन, ट्राइपॉड सब कुछ हमसे बैग में जमा करवा के हमसे ले लिया गया। और हम वैसे ही अंदर चले गए श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। और जब हम दर्शन करके आए तब वापस हमने वीडियो स्टार्ट किया। सुबह के वक्त तो हमें मोबाइल्स ले जाना अंदर अलाउ नहीं किया गया, हमसे सब कुछ कलेक्ट कर लिया गया। बट जब हम रात को दर्शन के लिए आए तो हमें अंदर मोबाइल ले जाने दिया बहुत ईजीली उन्होंने। फिर हम अंदर गए एक दूसरे साइड से, जहाँ से पुलिस और बाकी बीएसएफ कमांडोज वगैरह के लिए रास्ता था। तो हमारे एक रिलेटिव यहाँ तैनात थे, जिनके थ्रू हम रिक्वेस्ट करके अंदर की तरफ चले गए, साइड वाले रास्ते थे। और यही है राम जन्मभूमि की इमारत, जो बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाई गई है और इसी के अंदर हमारे राम लला विराजमान हैं।